देखो आज क्या पढ़ेंगे? अगला चैप्टर तीसरा, चैप्टर संख्या कितना? 3। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सुनो, युग्म ना बता रहे देखो इससे समझो, यहाँ सब चीज यहीं पे दे दिया है। दो मतलब कोई भी चीज दो को रहेगा। ठीक है, चार जो मान ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? जो मान ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? चार। जैसे दो एक्स या तो y या तो a और ये b, इस तरह रहता है ना, इस तरह रहता है। तो दो यहाँ भी दो है तो यहाँ भी क्या, एक ये दो हुआ ना, इसी को कहता है चार। क्या कहते हैं इसको? चार। जो मान ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? चार। और जो मान ग्रहण नहीं करता उसे क्या कहते हैं? चार। कोई दिक्कत? इसके बाद कहता है रेखिक, दो चर वाले रैखिक। रैखिक बताए थे जिस बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या कितना हो? जिस बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या कितना हो? तो उसको क्या कहेंगे? रैखिक। रैखिक में कितना अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसमें रैखिक। और समीकरण तो समझते हैं। अब देखो, अब पहला कौन आया? रैखिक समीकरण। कौन आया? रैखिक समीकरण। कौन है? रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या होता है कि वह समीकरण, रैखिक समीकरण वह समीकरण जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में हो। के रूप में हो रैखिक समीकरण कहलाता है। तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? कोई पूछ दे तो रैखिक समीकरण वह समीकरण है जो ax प्लस by प्लस c के रूप में हो। जहाँ कौन कौन आया? एगो तो a आया और कौन आया? और ये क्या है? ये क्या है? a b तथा c एक अचर पद है। क्या है? अचर पद है। अचर पद है। अचर पद मतलब उसका कोई मान नहीं होगा। उसका कोई मान नहीं होगा। जैसे तो हम लोग इस तरह लिखते हैं ना, 6x प्लस 2y बराबर कितना? 5। या तो इस तरह भी लिखते हैं 2x माइनस 3y और माइनस 5 इक्वल टू 0। इस तरह लिखते हैं ना। इस देखो मिला तो देखो मिल रहा है। अरे चिन्ह परिवर्तन हुआ उससे मतलब नहीं है। अब जहाँ प्लस है वहाँ क्या दे दिया है? माइनस। उससे फर्क पड़ने वाला नहीं। इस कंडीशन में जब भी कोई रहे तो उसको क्या कहेंगे? दो चर वाले उसको क्या कहेंगे? दो चर वाले। तो एक चर कौन आया और दूसरा चर कौन आया? कोई दिक्कत? हाँ, इसको एक चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें जब भी पढ़ेंगे तो इसमें देखो एक समीकरण यहाँ है, एक समीकरण इस तरह और रहेगा। क्या रहेगा? एक समीकरण और रहेगा। तो दो ये जब तक हिसाब नहीं बताएंगे तब तक हिसाब इसमें से समझ में नहीं आएगा। तो मान के चलता हुआ परीक्षा में कैसे रहेगा? देखा जनता है a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। फिर क्या रहेगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जहाँ जो है यहाँ जो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है? अचर पद। क्या है? अचर पद। क्या है? अचर पद। जहाँ a1 b1 c1 तथा a2 b2 और
C2 क्या है? एक अचर पद है। एक क्या है? अचर पद है। कैसा पद है? कोई दिक्कत? हाँ नहीं ना, यहाँ तो किसी को दिक्कत है लड़का? यहाँ तो किसी को दिक्कत? देखो इस रूप में रहेगा तो क्या कहेंगे उसको? दो अचर वाला रेखिक। क्या कहेंगे? दो अचर वाला रेखिक समीकरण। अगर समझो इस तरह हिसाब रहे तो जो शुरू में होगा 1 1 होगा और जो इसके बाद होगा वो क्या होगा? 2 2। कहने का अर्थ है कोई हिसाब मान के चलता है x प्लस वाई बराबर कितना? 5। 2x प्लस 3y बराबर कितना? 5 में दो, इसको 7 दे दो। तो बताओ a1 का मान कितना होगा? a1 का मान बताना। हाँ कोई बोलो ना, जो भी होगा बोलो क्या होगा? a1 का मान कितना होगा? हाँ 1 कितना होगा? a1 का मान कितना होगा? और a2 का मान कितना होगा? a2 मान कितना होगा? 2। b1 का मान कितना होगा? 1। और b2 का मान कितना होगा? 3। और c1 का मान कितना होगा? 5। और c2 का मान कितना होगा? 7। बताते हैं एक चीज, अगर ये बात अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो बोल दो, नहीं तो पूरा एक्सरसाइज ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर इसी पर बनेगा। आइए बहुत तुमको दिक्कत करेंगे आगे। सुनो देखो मिला तो ये इससे मिला लो, मिल गया, और ये इससे मिला लो। देखो तो मिल रहा है a1 x प्लस b1 y। अब प्लस यहाँ दिया है ना तो कोई दिक्कत नहीं। c1 तो देखो उधर हो सकता है यहाँ पे क्या दे दिया हो, माइनस भी हो सकता है ना, इसलिए उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। चलो इसमें अगर तुमको इससे संतुष्टि नहीं है तो यहाँ क्या दे दो? माइनस दे दो, इसको क्या दे दो? बात समझ में आया? तो इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ में? वो पूछने पर निर्भर करता हो, कैसे कभी कभी बराबर के दाएं ओर दे देता है, कभी कभी क्या दे देता है? बाएं। उससे सी का मान इधर उधर उठा के पटक देता है। तो अगर जेड का भी एक्स वाई का भी मान इधर उधर लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम सीधा करके बना सकते हो, लिख सकते हो। तो बात समझ में आया? a1 का मान कितना हो गया? 1 कितना हुआ? अब x नहीं लेना, चार मान को नहीं बोलना, सिर्फ उसका गुणांक बोलना। क्या बोलना है? गुणांक। नीचे गुणांक समझता है ना, जैसे ax³ प्लस bx² और प्लस cx प्लस d। बताओ एक x³ का गुणांक कितना है? 1 कितना है? x³ का गुणांक कितना है? x² का गुणांक कितना है? अब x का मान कितना है? बात समझ में आया? उसी तरह x का गुणांक कौन है? यहाँ इसके साथ गुणांक कितना है? अब y का गुणांक कितना है? b1। तो इसका गुणांक कितना है? बात समझ में आया? सिर्फ उसका गुणांक लेना है। क्या लेना है? क्या लोगे? गुणांक, और कुछ चीज नहीं है, सिर्फ उसे गुणांक से मतलब रखना। किससे मतलब रखोगे? तो रेखिक समझ में आ गया? रेखिक समीकरण आया? तो रेखिक मतलब होता है 1 पावर। अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? 1 से ज्यादा नहीं। अगर 1 से ज्यादा आ गया तुम्हारा क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा? कोई दिक्कत? रेखिक समीकरण वह समीकरण है जो ax प्लस by प्लस c इसका 0 के रूप में हो। क्या कहलाता है? रेखिक समीकरण। a b और c क्या है? अच्छा a b c क्या है? अब जब भी मिलेगा किस रूप में लेके मिलेगा? इस रूप में और इस रूप में। तो ये पहला समीकरण होगा और ये क्या होगा? दूसरा समीकरण। ये पहला समीकरण होगा और ये दूसरा समीकरण। कोई दिक्कत? हाँ नहीं ना? आगे बढ़ा? टाइम हुआ है और लेट हो ना? टाइम कब है? राती कब है? चैन गिर गया तो वही साइकिल लगा के दौड़ते आती। तब तो और लेट लगता। कैसे लेट लगता? हाँ तो चैन चढ़ाई तुरंत चला। ऐसे भी किचन में तुम थोड़ी स्पीड से साइकिल चलाती। चलो ठीक, देखो किसी को दिक्कत? हाँ अगर दिक्कत है तो बोल दो। अब देखो इसमें जो रहता है ना सूत्र ज्यादा पूछता है। सूत्र होता है ना इसमें 3 कंडीशन में ज्यादा पूछता है। अब थोड़ा हम इसे समझा देते हैं, इसके बाद देखो मान के चलते हैं एगो हिस्सा रहेगा a2x प्लस 3y बराबर कितना? 5। कितना रहेगा? और x माइनस y बराबर कितना? 10। इस तरह लिख देगा, बोलेगा इस समीकरण का हल कैसा है, लिख देगा और पूछेगा हल कैसा है। ठीक है? 2 समीकरण है ना रे, 2 चर वाले रेखिक समीकरण 2 को दिया है। ये 1 है और ये क्या है? 2 है। तो सबसे पहले इसमें हम पहले बोले इस तरह जब भी रहे तुमको पता होना चाहिए a1 का मान कितना है। चलो बोलते जाओ। रुक जा।
A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है, रुक जाओ बोलो तो A2 का मान कितना है 1, कितना है 1। इसके बाद बताओ B1 का मान कितना है, रुको पता मौसम B1 का मान कितना है कितना है 3, कितना है 3। अब B2 मान कितना है हाँ प्लस या माइनस माइनस लेना, ठीक है। चिन्ह हम बोला गुणांक लेना है, क्या लेना है गुणांक लेना है, जो भी उसके साथ है ना उसको क्या लेना है और कुछ नहीं लेना, जो गुणांक रहे उसी को फोकस करो। इसके बाद C1 का मान कितना है हेलो 82 का मान कितना है, कोई दिक्कत हाँ। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं बरो A1 बटे A2, ठीक है। A1 बटे A2, A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 हाँ लिख सकते हैं। इसके बाद देखो अब यहाँ तक ये पला निकाल लिया ना, अब A1, अब इसके बाद आना B1, दिख रहा है तुमको नहीं दिखेगा ना, तुमको पता है बोलबो नहीं करती मुंह ताकती है। देखो A1 A2 यहाँ लिखता है, ठीक है। कितना आया 2/1, कितना आया 2/1, तो ये 2 बराबर इसको क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना। इसके बाद कौन आया B1 B2, B1 का मान कितना देखो तो कितना है 3, अब B2 का मान कितना है -1, कितना निकला माइनस। बताओ ये दोनों बराबर है हेलो, ये दोनों बराबर है। याद रखना जब A1 A2 B1 A1 A2 A1 बटे A2 अगर बराबर हो रहा है B1 बटे B2 तब आगे बढ़ना कहाँ किसके पास C1 और C2 के पास, अन्यथा नहीं पढ़ेंगे वहीं रुक जाएंगे, ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो आगे चलना है, नहीं तो क्या करना है वहीं रुक जाना। तो ये दोनों बराबर है बराबर है ना, तब इस कंडीशन में ये अद्वितीय हल कैसा हल है अद्वितीय हल, क्या है अद्वितीय हल। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं क्या करती है प्रतिच्छेद करती है। रेखा कैसी करती है प्रतिच्छेद, तो इसको तब लिखेंगे क्या लिखेंगे A1 बटे A2 इसकल टू नॉट, इसको काट देंगे, बराबर नहीं है ना, बराबर है क्या नहीं ना, काट देंगे किसको B1 बटे A2। कहने का अर्थ है ये दोनों आपस में बराबर नहीं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं। और जब बराबर नहीं है तो क्या होगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। हल पूछा तो कैसा होगा अद्वितीय हल, क्या होगा अद्वितीय। इसको इस ये भी बोलते हैं केवल एक हल, ये भी बोलते हैं केवल एक हल, ये भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको अद्वितीय हल नहीं बोले लिखा होगा क्या होगा। अब पूछता है रेखाएं कैसी है, रेखाएं क्या है ये भी पूछता है, तो यहाँ लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद। रेखाएं क्या होती है रेखाएं क्या कर रही है प्रतिच्छेद। दो हुआ ना, एक ही हिसाब पूछेगा लेकिन उसके कई तरफ पूछ देते हैं, क्या कर देता है कई तरफ पूछ देता है। इसके बाद रेखाएं संगत है, रेखाएं क्या होगा संगत, क्या है रेखाएं क्या है देखो कितना पूछ रहा है ना, रेखाएं क्या हो संगत, रेखाएं कैसी है संगत है। इसके बाद एक चीज और पूछता है, रेखाएं संगत प्रतिच्छेद हो गया है, एक और विरोधी है कि या अविरोधी, ये भी एगो पूछता है, या आश्रित ये पूछता है। ये रेखाएं क्या है विरोधी अविरोधी, क्या है रेखाएं क्या है रेखाएं अविरोधी है, रेखाएं क्या है। अगर इसका ग्राफ बनाओगे ये कैसा होगा जानता है, ये समांतर अरे प्रतिच्छेद कर रहा है ना, रेखा क्या कर रहा है प्रतिच्छेद, मतलब एक दूसरे को काटेंगे। ये रेखाएं ऐसे बनेगा और ऐसे, और ये ऐसे काटेगा, क्या कर देगा
काट दे। रेखाएं देखो प्रतिच्छेद कर रहा है ना, प्रतिच्छेद मतलब होता है काटना, प्रतिच्छेद मतलब होता है क्या करना, काटना। जब कोई बराबर नहीं हो तो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद ना, समझ में आया? हाँ, प्रतिच्छेद। देखो ये रेखा ऐसे गुजरेगा और ये रेखा भी इसी पर कहीं पे जाकर कट जाएगा, कोई जरूरी नहीं है यहीं कटेगा, कहीं यहाँ भी कट सकता है, यहाँ भी कट सकता है। मतलब क्या, एक रेखा दूसरी रेखा को क्या कर देगा, हो सकता है यहाँ काट दे, हो सकता है यहाँ काट दे, हो सकता है यहाँ भी कहीं भी काट दे, कोई दिक्कत? हाँ, देखिए समीकरण ना क्या समझ में? हाँ, तो ये पहला अभी कंडीशन हुआ। इस तरह दो और होता है। देखो जब ये मान के चलता है ये समीकरण है, ये भी क्या है, समीकरण। इस तरह दे लिख देगा और पूछ देगा वो कैसी है, क्या है, प्रतिच्छेद करती है, या तो कोई भी पूछ सकता है। इस समय देखो 1 2 3 4 एक ही हिसाब है और उसी में क्या पूछ देते हैं, 4। जब कोई बराबर ना हो तो उसको क्या करते हैं, अद्वितीय। उसको एक, केवल एक खाली भी बोल सकते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, रेखाएं। रेखाएं क्या करती है, और रेखाएं क्या होती है, और रेखाएं क्या होता है, रेखाएं क्या होती है। तो ये देखो ये नहीं पूछता, कभी काल इसको पूछ दिया, लेकिन ये दोनों क्या कर देते हैं, हमेशा पूछते हैं। हाँ बोलो, जिसमें से A1/A2 is not equal to B1/B2, तो उसी सब में। हाँ इसी समय, इसी कंडीशन में, जहाँ ये कंडीशन लागू हो गया वहाँ ये कंडीशन में कोई मेरे से पूछेगा, ठीक है। यहाँ में से अब देखो समझो थोड़ा दूसरा ऐसा, अगर यहाँ हम 4 दे देंगे और यहाँ कितना दे देंगे, 6, क्या दे देंगे, 6। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या दूसरा ऐसा। तब बताओ A1 का मान कितना होगा, A2 मान कितना होगा, कितना होगा, 4। अब B1 का मान कितना होगा, अब B2 का मान कितना होगा, और C1 का मान कितना होगा, और C2 का मान कितना होगा, 10। कोई दिक्कत? हाँ, तब फिर हम तुलना करेंगे A1 बटे A2, समझ में आ गया ना, A1 और A2 क्या है। हाँ, रुको एक मिनट हम बताते हैं। 5x + 3y बराबर 7। बताओ तो इसमें एगो ये है 2x - 3 - 5y बराबर कितना, 3। ये दो समीकरण, एक समीकरण ये हुआ और एक समीकरण ये हुआ। तुम बताओ A1 का मान कितना है, 5। तुम बताओ C2 मान कितना है, हाँ जल्दी तेजी बोलो, C2 मान कितना है, B1 का मान कितना है, तेजी से, 3। C1 का मान कितना है, C1 का मान कितना है, आज तुमको सुबह सुबह लग जाएगा। C1 का मान कितना है, कितना है C1 का मान, 7। C1 का मान कितना है, अरे पागल अभी तुरंत हम बताएं, जब भी रहेगा तो किस रूप में रहेगा, A1x + B1y अब प्लस कितना C1 इक्वल टू, ये C उधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो A2 का मान कितना हो, A2x + B2y, B2y अब प्लस कितना C2 इक्वल टू 0। रे लड़का ये दोगला जा बे, खराब ना था। जा बे, लाठी लेंगे तो तुमको के पौधा भगा देंगे, समझ लो। तुम बदमाशी कर रहा है, तुमको बार बार समझा रहे हैं कि अच्छा से पढ़ो। 1 2 4 गो लड़का है ना, बाहर करना पड़ेगा लगता है, तब समझ में आएगा। ना शांति पढ़ो, ये लोग के चलते ना दूसरा बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, खुद नहीं पढ़ेगा दूसरे को भी नहीं पढ़ने देता है। देखो ये रूप में है, मिला तो ना, तो क्या दिक्कत है इसमें पहचानने में, तुम बता रूपा। C2 का मान कितना है, C2 का मान कितना है, 3। विजय बताओ A1 का मान कितना है, कौन 5। चंदन C2 का मान कितना है, बगल वाला C2 का मान कितना है, 3। बता B1 का मान कितना है, 3। B1 का मान कितना है, 3। बता रहे Z3 का मान कितना है, हाँ Z3 है रे बकलोल। लिखे है Z3 नहीं है, बराबर। अरे तुम बता सचिन A2 मान कितना है, 2। तुम बताओ B2 मान कितना है,
-5। तुम बताओ C1 का मान कितना है? यहाँ देखो, यहाँ C1 का रुको, C1 का मान था, C1 का मान कितना है? C1 का मान कितना है? ये क्या है? ये अरे कम से कम इससे मिलाओ ना, अरे इससे मिला दो है ना। A1 B1 C1 इसी रूप में देगा, जब भी इस चैप्टर से पूछेगा ना इसी रूप में पूछेगा, ठीक है। और ग्राफ भी यही इसी एक्सरसाइज है, इसी एक्सरसाइज नहीं, इसी चैप्टर से आता है। तो जब बताओ तुम अगर मालूम ही नहीं है A1 और A2 कौन है, B1 B2 कौन है, C1 C2 कैसे होगा, पूछो। देखो इस कंडीशन में हमेशा होना चाहिए, ठीक है। तो A1 का मान देखो कितना है, बताओ तेजी से। नहीं इससे बताना, अब ये तो कहानी खत्म हो गया इसका नहीं। कितना होगा? 2/4। 2 का 2 दूना 1 बटे कितना आया? हेलो 2 है, 1/2। ऐसे पता चल गया ना, इसी तरह तुरंत लिख लेना। B1/B2, B1 का मान कितना है? 3। अब B2 मान कितना? 3 है कहाँ? 3 दूना, ये दोनों आगे बराबर आ गया ना, तब हम कहाँ जाएंगे? आगे तब C के पास चलना, ठीक है। तब कहाँ चलोगे? अब बराबर नहीं है या तो आगे नहीं बढ़ना। तो देखो कौन आएगा? C1 का मान कितना है? 5। C2 का मान कितना? 5 है कहाँ? 5 दूना, देखो ये सब आपस में क्या हो गया? क्या हो गया? बराबर। थोड़ा इधर से ठीक, क्या हो गया? थोड़ा आगे की सब इधर से, आगे की सब, हाँ इधर से चलो ठीक। दो बराबर कहाँ बराबर? चलो देखो ये हो गया, ये तीनों बराबर हो गया। क्या हो गया? तीनों बराबर। हम तब लिखेंगे क्या? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। लिख दिया? अब यहाँ लिख दिया ना, तीनों बराबर आया तभी आगे 2 को बराबर हो गया, तब तीसरे पास चलना। कहाँ चलना है? तीसरे पास, नहीं तो नहीं। ये दोनों ये मार्कर ना मिटता नहीं है, नमी पकड़ लेता है, बोर्ड भी पकड़ लेता है, बोर्ड में चिपक जाता है, मिटता नहीं। तो वो दूसरा मार्कर से लिखना पड़ेगा। ये नमी ये सब गर्मी, ये मार्कर गर्मी के लिए ठीक है, गर्मी तुरंत मिट जाता है। अब हम खुद जाएंगे तो देखो ये हो गया। तो यहाँ लिखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। सब आपस में क्या है? बराबर है ना। इसको बोलते हैं अनंत हल। क्या बोलते हैं? अनंत हल। क्या बोलते हैं? इसका जो हल होगा कैसा होगा? अनंत हल। अनंत मतलब समझ रहे ना। या तो ये नहीं पूछेगा ना तो क्या लिख देगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। इस तरह 2 समीकरण लिख देगा, बोलेगा कि कैसा हल है, कैसा हल है। तो क्या है? कैसा हल है, तो क्या है? अनेक हल। कौन रहो? अच्छा तुम जाओ साइकिल इधर करो। ये कैसा हल है? अनंत हल। क्या है? अनंत हल। इसको और इसका नाम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसको एक चीज और बोलते हैं, संगत होगा। क्या होगा? रेखाएं कैसी होगा? संगत। रेखाएं क्या होगा? रेखाएं क्या होगा? संगत। रेखाएं क्या होगा? रेखाएं क्या होगा? संगत होगा। और ये जो ना इसका ग्राफ क्या देखो इसका पूछेगा रेखाएं कैसा है? कैसा है? हल पूछेगा तो क्या होगा? अनंत। हल पूछेगा तो क्या होगा? हल पूछेगा तो क्या होगा? रेखाएं कैसा है? रेखाएं कैसी है? कोई दिक्कत? हाँ। इसके बाद और क्या पूछेगा? रेखाएं जो है संपाती है। रेखाएं क्या है? रेखाएं क्या है? संपाती है। रेखाएं क्या होगा? संपाती। समझ रहा ना। एक ही लाइन पर दोनों चल जाएगा, एक ही लाइन पर। जैसे ये ग्राफ है ना, इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा? ऐसे। मतलब ये भी और ये दोनों आपस में क्या होगा? अरे ये जब दोनों, हाँ दोनों रेखाएं, दोनों जो समीकरण हल है, ये देखो ये समीकरण और ये समीकरण का दोनों मान एक ही होता है ना, तो दोनों एक ही बनेगा ना। इसी लाइन पे वो भी चलेगा, इसी लाइन पर ये भी चलेगा। मतलब इसको क्या कहेंगे? संपाती। क्या कहेंगे? दो। एक कंडीशन हुआ
तो जब सभ्य बराबर हो जाता है रेखा क्या होती है? उसका हल जो होता है क्या होता है? अनंत। तो रेखा क्या होती है? संगत। और रेखाएं कैसी होती है? संपाती। रेखाएं कैसी होती है? संपाती होती है। रेखा क्या होती है? संपाती। और इसका जो होता है वो और पूछता है ये कैसी है? आश्रित है। क्या है? आश्रित। क्या है? आश्रित। रेखा कैसी है? आश्रित है। देखो सब आपस में बराबर हो गया तो रेखा क्या होगा? अनंत हल। रेखा क्या होगा? अनंत हल। उसका हल जो होगा कैसा होगा? संगत। कैसा होगा? और रेखा क्या होती है? संपाती। कैसा होती है? और क्या होती है? आश्रित। क्या होती है? आश्रित। क्या होती है? आश्रित। कोई दिक्कत? हाँ किसी को? दो को समझ में आ गया ना? जब एक दूसरे पर आश्रित मतलब क्या हुआ? एक ही लाइन पर आधारित है एक दूसरे मतलब उसमें कर लेना। ठीक है। तो देखो रेखाएं क्या होगा? अनंत हल होगा, संगत होगा, रेखाएं संपाती होते हैं और क्या होती है? क्या होती है? कोई दिक्कत? अब देखो तीसरा बता देते हैं। तीसरा बता देंगे तब पूछेंगे फिर से। हाँ सर ये ब्लर है यहाँ जगह कम था यहाँ तुम आ गए उससे क्या दिक्कत? एक ही काम है तुमको। आज भर यही सब बताएंगे, कल से हिसाब पा लेंगे। और हम ये समझ गया ना? ये समझ आएगा ना तो तुम्हारा हिसाब बहुत दूर तक खत्म। दूर दूर तक तुमको नजर नहीं हमसे नहीं पूछेगा, अपने से बनाते जाओगे। कहाँ तक? दूर दूर तक। कहाँ नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है। आ रहा है ना? तो उल्टा क्या बोलता है? देखो उल्टा मत बोलो, कंफ्यूज मत कर दो। अब समझो दो चीज हो गया, कहानी खत्म। तीसरा चीज में आते हैं। तीसरा वो समीकरण मान के चलता है 4x प्लस 3y बराबर कितना है? 5। कितना है? 5। यहाँ 8x और माइन प्लस 6y बराबर कितना? 7। कितना? अब बता दो ए गोपाल A1 का मान कितना है? 4। A1 का मान कितना है? तुम बताओ C2 का मान कितना है? हाँ? C2 का मान कितना है? C2 का मान कितना है? 7 है। कैसा है? देखो नहीं समझ में आया ना? पहले समझो। होगा कोई दिक्कत नहीं। ये A1x प्लस B1y प्लस कितना? C1 इक्वल टू A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू। अब तुलना कर लो थोड़ा। B2 नहीं लिखा है। देखो आया इस रूप में ये मिल रहा है, इस रूप में ये मिल रहा है। A1 का मान कितना? B1 का मान कितना? और C1 का मान कितना? 5। अब देखो ये A2 और ये B2 और ये कोई दिक्कत? हाँ किसी को? अब समझ में आ गया? तुम बताओ C2 मान कितना है? 7। C2 मान कितना है? 7। बता रहे A2 मान कितना है? A2 का मान कितना है? A2 8। कितना है? A2 मान कितना है? 8। कोई दिक्कत? हाँ नहीं ना? और नीचे जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ लिख तुलना ही करना है। क्या करना है? तुलना। क्या करोगे तुलना? A1 बटे A2। A1 का मान कितना है? 4। A1 का मान कितना है? 4। A1 का मान कितना है? A2 का मान कितना है? 4 का 4 गुना कितना आया? 1/2। कितना आ गया? कोई दिक्कत? चलो ये तो पहला में तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? पहला फर्क पड़ेगा, दूसरा हम चलेंगे तभी ना हम आगे बढ़ेंगे कि ना वो हमको रास्ता दिखा देगा। अब कहाँ आया? B1 बटे B1 का मान कितना है? 3। कितना है? 3। अब B2 का मान कितना है? 3 है कहाँ? 3 ना 1/2। देखो ये दोनों बराबर हो गया। दोनों बराबर हो गया ना? जब बराबर हो गया तो आगे बढ़ेंगे। हाँ कहाँ आएंगे? C1 बटे C2। C1 का मान कितना है? 5। C2 मान कितना है? अब देखो 2 को बराबर हो गया। 2 को बराबर हुआ ना? लेकिन तीसरा बराबर हुआ? तीसरा बराबर हुआ? जब बराबर नहीं हुआ तो ऊपर कैसे लिखना है इसको?
A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे 2। ये दोनों बराबर है, जिसलिए हम क्या लिख दिए? तीसरा बराबर है, तीसरा बराबर है। इसको बराबर नहीं है तो काट देंगे और क्या लिखेंगे? C1 बटे पहले समझ में आ रहा है ना? देखो A1 बटे A2 B1 बटे इक्वल टू नॉट C1 बटे। कहने का अर्थ है कि ये दोनों के बराबर ये नहीं है, ये दोनों के बराबर ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत? इसी तरह तुलना करना है, इसके बाद बनाना। तब देखो इस कंडीशन में, इस स्थिति में क्या क्या होता है उसका। रेखाएं कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। हल कैसा है? कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा उसका, कोई हल नहीं होगा। रेखाएं जो होगा समांतर हो गया। रेखाएं कैसी होगी? रेखाएं समांतर। समांतर समझ रहा है ना? वो कभी एक दूसरे से टकराएगा नहीं। मान के चलता है ये ग्राफ है, ठीक है? ये ऐसे गुजर जाएगा और ये भी कैसा होगा? ये क्या होगा? रेखा समांतर। रेखा क्या होगा? वो कहीं टकरा रहा है नहीं, इसको क्या कहना? रेखा कैसी होगी? समांतर। दो हो गया। असंगत होगा। क्या होगा? असंगत। क्या होगा? क्या होगा? असंगत। अब देखो तीन चीज खत्म हो गया। क्या हो गया? देखो अविरोधी बता दे ना, क्या बताए थे? इसके बाद क्या बताए थे? आश्रित बताए थे। एगो बचा कौन? वो हटा दो, कौन बच गया? ये क्या होगा? विरोधी। क्या होगा? विरोधी। कोई दिक्कत? हाँ किसी को? ये तीन कंडीशन से हिसाब तुमसे ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। जितना कंडीशन अभी बताए ना, इसे क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। कोई दिक्कत? देखो जब कोई बराबर नहीं हो, देखो A1 बटे A2 इक्वल टू नॉट B1 बटे B2, इसको क्या कहेंगे? अद्वितीय हल। क्या कहेंगे? इसका सिर्फ एक हल ही निकलेगा। क्या निकलेगा? एक हल। और रेखाएं कैसी होगी? संगत। रेखाएं क्या होगी? और रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद। क्या करेंगे? प्रतिच्छेद। रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद। क्या करेंगे? प्रतिच्छेद। किस स्थिति में? इस स्थिति में रेखाएं क्या होती है? एक हल होता है और अद्वितीय हल इसी को बोलते हैं, ठीक है? रेखाएं क्या होती है? रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं? काट देते हैं। और क्या होता है? संगत होता है। क्या होता है? संगत। और आश्रित होते हैं या अविरोधी? अविरोधी होते हैं। क्या होते हैं? अविरोधी। क्या होते हैं? अविरोधी। ये समझ में आ गया? इसके बाद कौन आया? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इस कंडीशन में आ जाए तो बताओ रेखा क्या होती है? कितना हल होता है इसका? अनंत। क्या होते हैं? अनंत हल। क्या होते हैं? अनंत हल। मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। कुछ भी हो सकता है स्वागमन ना, अपना इच्छा है तुम्हारा। तो इस स्थिति में रेखाएं क्या होती है? हल उसका कैसा होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत हल होता है। और रेखा क्या होती है? संगत होती है। रेखा क्या होती है? संगत होती है। रेखा क्या होती है? और रेखा एक दूसरे को क्या होते हैं? समपाती या समांतर या पर समपाती। क्या होते हैं? क्योंकि ये इसमें चले जाते हैं ना, होता है। कोई दिक्कत? और क्या होता है? विरोधी, अविरोधी या आश्रित? आश्रित। क्या होते हैं? देखो तीन सूत्र बताए, तीन में से चार चार का रूप होता है। क्या होता है? चार चार का प्रत्येक का रूप होता है ना, होता है। ये हो गया। इसके बाद अभी तो ये बता ही दिए A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू नॉट C1 बटे C2। जब इस कंडीशन में आ जाए तो रेखा क्या होती है? कोई हल। इसका हल जो है वो क्या होगा? कोई हल। रेखा कैसी होती है? और कैसी होती है? और कैसी होती है? विरोधी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना?